मुक्ति पथ। Your search for the final truth ends here. आप सबको शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। हनुमान उपासना करने जा रहे हैं और हनुमान से ही सीखने वाले हैं कि कैसे सेवा करनी चाहिए, कैसे जीवन जीना चाहिए। इससे अच्छा तरीका और क्या हो सकता है कि हम किसी का चरित्र पढ़ें, सुने और उसके साथ साथ अपने लक्ष्य को भी जान जाएं। हनुमान की उपासना करते करते, उपासना यानी हनुमान के गुणों पर, जीवन पर मनन करते करते वे गुण अपने अंदर आत्मसात कर लें। सच्ची उपासना, सच्चा भक्त यही करता है। तो आज हनुमान जयंती मनाई जा रही है, एलसीडी के द्वारा प्रवचन हो रहा है, मगर फिर भी आपको ऐसे ही सुनना है जैसे आप लाइव सुन रहे हो। हनुमान जो अमर है, अकबर है, एंथोनी है। हनुमान जो अमर है, बहुत कम लोगों के लिए ये शब्द इस्तेमाल होते हैं। अश्वत्थामा के लिए ये शब्द इस्तेमाल किया गया, अमर, जो कभी मरता नहीं। हनुमान के लिए भी ये शब्द इस्तेमाल हुआ, अमर, जो कभी मरा नहीं है। सभी पात्रों के मृत्यु का समाचार उल्लेखित है, लिखित में आया है। महाभारत के पात्र, रामायण के पात्र आप सुनते हो। इस किरदार की मृत्यु इस वक्त इस तरह हुई, मगर हनुमान के मृत्यु का संदेश आप तक नहीं आता। उन्हें अमर, अकबर, अकबर यानी जिनकी कब्र नहीं बनती, एंथोनी यानी जिनका अंत नहीं। ऐसे हनुमान और अश्वत्थामा, इन दोनों में फर्क क्या है? अश्वत्थामा अमर होकर जीवन भर के संताप में है, जिंदगी के दुख में है, उसे याद करने वाला भी दुख में ही जाता है। हनुमान जो अमर है और सदा आनंद में है, किसको याद करेंगे तो हमें भी वही आनंद मिलेगा। अश्वत्थामा को याद करने वाले लोग दुख में ही जाते हैं, क्योंकि उन्होंने महासंग्राम में कपट किया और उस वजह से उन्हें श्राप मिला। हनुमान ने संग्राम में क्या किया? संग्राम का अर्थ ही संग राम, जो राम के संग है। हनुमान ने संग्राम में, महासंग्राम में रावण के साथ युद्ध करते हुए जो किया, अनोखा है। और राम और हनुमान के अलावा किसी को पता नहीं है, क्योंकि वह दृष्टि जब मिलती है तब ही हम समझ पाते हैं, उस किरदार के भावों को हम समझ पाते हैं कि जब महासंग्राम हो रहा था तब चारों तरफ माया प्रकट होने के बाद भी एक भक्त और एक भगवान किस तरह देखते हैं, किस तरह उनका दृष्टिकोण होता है। तो बहुत गहरी बातें हमें हनुमान के चरित्र से मिलेगी अगर हमने ध्यान से हर घटना पर मनन किया। तो जीवन के रहस्य तो खुलते ही हैं, साथ में सेवा कैसे होनी चाहिए हर भक्त के लिए जानना अति आवश्यक है। हर सत्य के प्रेमी के लिए जानना अति आवश्यक है। इसलिए हमें पूरे ध्यान से सुनना है, हनुमान ने कैसा रोल निभाया, हनुमान ने किस तरह की सेवा दी और किस तरह की भक्ति हुई और क्यों हुई, बचपन से लेकर क्या क्या उनके साथ
हुआ। हर छोटी घटना पर भी मनन करना। क्या हुआ हनुमान के जीवन में? हनुमान ब्रिज का काम करते हैं, पुल का काम करते हैं। हनुमान को नाम ही दिया गया रामदूत हनुमान, बजरंग बली, रामदूत। इससे बड़ी पोस्ट और कौन सी होगी? राम के कार्य का संचालक, प्रतिनिधि। ब्रिज, राम तक पहुंचना है तो लोग हनुमान की भक्ति करते हैं, तो ब्रिज का काम करते हैं, गुरु का काम करते हैं। श्री राम से श्रीलंका के बीच में पुल का काम करते हैं। वे काम करते हैं रावण और राम तक पुल बांधने का, हेड से हार्ट तक पुल बांधने का कार्य। एक छलांग में कैसे हम पहुंच जाएं हेड से हार्ट पर, समय नहीं लगे। हनुमान ने कैसे समुंदर पार किया, रामायण में सुंदर कांड दिया गया है। इसको नाम ही सुंदर कांड दिया है। इतनी सुंदरता से उन्होंने अपना कार्य पूरा किया। श्रीलंका जाकर हनुमान ने शुरुआत की, समुद्र के एक किनारे से दूसरे किनारे पहुंचकर अयोध्या के राम का हार्ट का संदेश हेड में ले जाकर सत्य की समझ को वापस लाने के लिए, सीता को वापस लाने के लिए। और उसमें जो जो बातें हुई उन सब में रहस्य समाया हुआ है। कैसे सेवा होनी चाहिए, कैसे काम होना चाहिए। तो हनुमान पुल का काम करते हैं। ईश्वर पुत्र का काम जीसस ने किया, शब्द अलग आया। ईश्वर का पुत्र, कोई कहेगा मसीहा, पैगंबर, गुरुद्वार, ये सारे शब्द क्या बताते? रामदूत, सत्यदूत। सत्य की खबर, सत्य और माया के बीच में जो तीर्थंकर का काम करता है। तीर्थंकर शब्द इस्तेमाल हुआ महावीर के लिए, तो वही काम महाबली करते हैं ताकि वे राम से जोड़ पाएं। संग्राम राम से जोड़ने के लिए, महाभारत कृष्ण से जोड़ने के लिए। संग्राम हो और कोई राम से न जुड़े तो कोई फायदा नहीं। महाभारत हो और कोई कृष्ण से न जुड़े तो कोई फायदा नहीं। तो जो समझ हनुमान के पास थी वह थिंकिंग आप में आए। हनुमान की थिंकिंग, उसको एच थिंकिंग कहा गया है। एच थिंकिंग यानी हनुमान की थिंकिंग। हनुमान की जीवनी आपको बता रही है कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। और फिर हनुमान की उपासना कर रहे हैं तो हनुमान से प्रार्थना क्या करेंगे? हम प्रार्थना में क्या मांगते हैं? जिसके पास जो होगा वही दे पाएगा। अगर आपके पास नहीं है तो आप कैसे दे पाओगे? तो हनुमान के पास कोई प्रार्थना करता है तो क्या करता है कि मुझे बुद्धि, बल और भक्ति दो। ये तीन चीजें वह मांगता है। बुद्धि कौन सी? ऐसी बुद्धि दो जो सत्य पाने में साधक बने, बाधक न बने। जो साधक बने, बाधक न बने। भक्ति पाने में जो बुद्धि सहयोग करे, ऐसी बुद्धि मुझे दो, ऐसी बुद्धि मुझे प्रदान करो। प्रार्थना हनुमान से की जाएगी तो यही की जाएगी। और बल, जिसमें बलिदान आसान लगे। बल का अर्थ आत्म प्रशिक्षण। बलवान कौन? शरीर की ही ताकत को बल मत समझना। जिसका शरीर अनुशासित है वह बलवान है। बलवान जो है वो बलिदान आसानी से कर सकता है। एक इंसान को खाने पर कंट्रोल है और कल किसी को अपने खाने में से उसको कुछ निकाल के देना है, वो आसानी से दे पाएगा क्योंकि वो ट्रेंड है, उसकी जुबान प्रशिक्षित है।
वो आसानी से निकाल कर दे पाएगा, मगर जो स्वाद का गुलाम है उसको कहा तुम्हारा एक रसगुल्ला उसको दे दो, एक जलेबी उसको दे दो, तो त्याग होता ही नहीं। तो कैसा बल मांगा जा रहा है जिससे हम आसानी से बलिदान कर पाए। बलिदान होता है प्रेम से, मगर प्रेम में भी ये बल सहयोग करे। बलिदान करने वाला इंसान अगर प्रशिक्षित है तो बड़े आसानी से त्याग कर पाता है। उसके लिए तो त्याग शब्द भी नहीं है, उसके लिए तो केवल भक्ति है। भक्ति में उसने सब चीजें छोड़ दी। छोड़ क्या दी? छूट गई, क्योंकि शरीर भी प्रशिक्षित है और भक्ति भी है, बलवान भी है। तो कैसी बुद्धि हो, कैसा बल हो और कैसी भक्ति हो। ऐसी भक्ति दो जो कर्म के साथ जुड़ी हो, एक्शन में हो। ऐसी भक्ति दो जो कर्म के साथ जुड़ी हो, क्योंकि हनुमान को मिला था कर्म योग का ज्ञान, कर्म योगी था। सूर्य से कर्म योग का ज्ञान मिला। महाभारत में कृष्ण ने कर्म योग अर्जुन को सिखाते हुए कहा, सबसे पहले यह ज्ञान मैंने सूर्य को दिया था। और हनुमान का गुरु कौन है? सूर्यदेव। सूर्यदेव से ही हनुमान को ज्ञान मिला। तो हनुमान से आप प्रार्थना करोगे तो कहोगे कि मुझे ऐसी भक्ति दो जो कर्म के साथ जुड़ी हो, प्रतिकर्म के साथ नहीं। ऐसी भक्ति जो असली कर्म करवाए, जिससे महाफल आए, ऐसी भक्ति दो। महाफल जब हम मुक्त होते हैं सभी चीजों से, ऐसी इच्छा पूरी करो जो सभी इच्छाओं से मुक्त करती है। ऐसी इच्छा पूरी करो जो सभी इच्छाओं से मुक्ति देती है। तो सही तरीके से प्रार्थना हो गई, महाफल आत्म साक्षात्कार आ गया, सभी आसक्तियों से मुक्त हो गए। हनुमान ये कर पाए कारण उनके गुरु ने उनको ज्ञान दिया, और हनुमान ने खुद गुरु का रोल किया। तो कैसे हुआ ये सब? जब वे छोटे थे तब उन्होंने सूर्य देव को देखा। तो कैसे देखा? तभी तो ज्ञान नहीं था ना, तब ज्ञान नहीं था, तो सूर्य को कैसे देखा? सूर्य को देखा कि एक एप्पल है और भूख लगी थी। इंसान शुरू में गुरु को कैसे देखता है? शंका कैसे आती है? अच्छा, ये गुरुजी है, इनकी पहचान फला फला से लगती है, तो मेरा काम हो जाएगा, यानी मेरी भूख समाप्त होगी। यानी वो क्या देख रहा है? शरीर करके ही देख रहा है ना। अब उसको एप्पल दिख रहा है, लाल लाल एप्पल, और भूख लगी है, तो क्या सोचता है? इसको मैं खाऊं। कहानियां सुनी है आपने, मगर उसका आंतरिक अर्थ समझना। सूर्य को मुंह में निगलने के पहले इंसान का कितना बड़ा आकार होना चाहिए, लोगों ने तो ये मनन नहीं किया, और ना ही ये मनन किया कि इसके पीछे क्या बताने का प्रयास किया गया है। कि हनुमान को लग रहा है ये एप्पल है और मैं खाऊं, फल में अटक गया, क्यों? ज्ञान नहीं है ना, कर्म का ज्ञान नहीं है, तो इंसान फल में अटकता है। ये फल मुझे मिल जाए, और वो आसमान की तरफ उड़ा। पवन देव ने मदद की, बच्चों को तो हर एक मदद करता है, अज्ञान में भी बच्चे कई बार जिद कर लेते हैं। तो वे सूर्य को निगलने के लिए, खाने के लिए, कहानी में क्या सुना आपने कि पूरे पृथ्वी पर अंधेरा हो गया। पृथ्वी पर नहीं हुआ, हनुमान के जीवन में अंधेरा हो गया। तो कभी भी हमसे ऐसी गलती न हो, सूर्य पर डाउट नहीं आए, मुंह फुलाकर न बैठे, हमें समझ में आए कि कैसे हमें काम करना है। क्योंकि फिर इसी हनुमान ने सूर्य देव को रिक्वेस्ट की आगे चलकर, क्या रिक्वेस्ट की? कि मुझे ज्ञान दो। तो अलग अलग तरह की जिद इंसान करता है, अज्ञान में करता है। सूरज को निगल जाता है तो उसके जीवन में अंधेरा होता है। निगल जाना तो कहानी में है, असलियत में क्या है? शंका, ग्रहण। सूर्य ग्रहण कैसे होता है?
वो शंका का ग्रहण है जो अंधेरा कर देता, उस इंसान के जीवन में अंधेरा कर देता है। जब ज्ञान नहीं था तो वे जंगल में ऊर्जावान थे, ताकत थी, तो बहुत परेशान करते थे ऋषियों को, शरारती थे। ऋषि तपस्या में है तो गोद में जाकर बैठ जाएंगे, कुछ चीज़ें यहाँ की वहाँ रिप्लेस कर देंगे, आसन बदल देंगे, इसका आसन उधर, उसका आसन इधर, लोग ढूंढ रहे। ऐसी शरारतें थी। जानवरों को मारते नहीं थे, पेड़ उखाड़ते थे, इंटेंशन शरारत था, कुछ तो मजा आए कि इंसान के अंदर बल होता है ना, ताकत है, मगर दिशा नहीं है। हनुमान को दिशा देने के लिए ऋषियों ने श्राप दिया। श्राप क्या दिया? श्राप के रूप में आशीर्वाद दिया, क्योंकि वे ऋषि मुनि जानते थे इंटेंशन बुरा नहीं है, जो भी वो शरारत कर रहा है। देखो, श्राप दिया जाता था, राक्षस को श्राप दोगे तो कैसा दोगे, और हनुमान को श्राप मिलेगा तो कैसा मिलेगा। हनुमान को क्या श्राप मिला कि तुम्हारी जो शक्तियां हैं तुम्हें याद नहीं रहेगी जब तक तुम्हें कोई याद नहीं दिलाता। ये तो आशीर्वाद था, क्योंकि दिशा नहीं मिली थी, काम नहीं मिला था, राम का काम नहीं मिला था। जब राम का काम मिलता है, दिशा मिलती है, तो सारी शक्तियों की जरूरत पड़ती है, तब कोई याद दिलाए। जामवन ने याद दिलाया, आप सभी जानते हैं। आगे उनको जब याद दिलाया गया, तुम्हारे अंदर ये सारी सुप्त शक्तियां हैं, और उन्हें याद आया और उन्होंने अपना काम शुरू किया। तो यहां पर ऋषियों ने श्राप दिया, क्योंकि रजोगुणी थे। कुछ लोग रजोगुणी होते हैं, कुछ तमोगुणी होते हैं, मगर सत्वगुणी शरीर होना चाहिए। तो रजोगुणी को क्या आशीर्वाद मिला? ये शक्तियां सुप्त हो जाए, जिस वजह से वे सत्वगुणी बन गए। वरना वो एनर्जी काम करवाती थी, क्यों? एनर्जी है, हर इंसान के अंदर एक शक्ति है, एनर्जी है, उसको दिशा मिलना आवश्यक है। अगर उसको सही दिशा मिली तो यही शक्तियां मदद करती है, वरना यही शक्तियां तकलीफ देती है। हनुमान ब्रह्मचारी रहे तो वह आशीर्वाद, ऋषियों का वह आशीर्वाद उन्हें काम में आया। वो रजोगुण से मुक्त हुए, सत्वगुणी रहकर जीवन जी पाए, और आगे जब शक्तियां जगी तो इतना बड़ा उद्देश्य सामने था, एक दिशा मिल गई, राम का काम मिल गया, और फिर जोरदार अभिव्यक्ति हुई। गुरु पर जो शंका आती है, वे हमें रोक न दे, हमारे जीवन में अंधेरा न कर दे, क्योंकि पहचान नहीं है। हनुमान को जब पहचान हुई तो उन्होंने कर्म योग सीखा, और जो कैसे उपयोग में आया, पूरी सृष्टि के लिए कैसे काम में आया। हमें भी जो ज्ञान मिल रहा है उस सृष्टि की सेवा के लिए हनुमान ने जो करके दिखाया, उस सेवा के लिए। और हनुमान है S3, S3 यानी सेवक है, सेवक का सेवक भी है। लक्ष्मण है तो वो सिर्फ राम की सेवा करता है, मेरा हनुमान क्या करता है? वो राम की भी सेवा करेगा, लक्ष्मण की भी सेवा करेगा, सुग्री की भी सेवा करेगा, विभीषण की भी सेवा करेगा। सारे लीडर्स जो है, बहाना तो है मगर वो वैसा बहाना नहीं लेते, सभी को जोड़कर रखना। सेवक की भी सेवा, राम को जो सेवा दे रहे हैं उनकी भी सेवा करनी है, ये समझ हनुमान में थी। उस समझ की वजह से बड़ा कार्य पूरा हुआ। ये सारे गुण हनुमान के। और जब हनुमान वन में राम से मिले तब क्या बातचीत हुई? वे ब्राह्मण का वेश धारण करके गए। सुग्रीव ने कहा, ये कौन लोग आए हुए हमारे यहाँ पर किष्किंधा में, उनके राज्य में? तो हनुमान ब्राह्मण बनकर राम के सामने गए और कहा कि आप कौन हैं? राम ने बताया, ऐसे ऐसे हम दशरथ के बेटे, सब बताया। और राम ने फिर सवाल पूछा, अब तुम्हारी कथा कहो। कथा कहो यानी परिचय दो। तब हनुमान ने जब राम का परिचय पाया
तो उन्होंने क्या जवाब दिया कि मैं मेरी कथा क्या कहूँ, कथा तो आपकी होती है, हमारी तो व्यथा होती है। सिर्फ आम इंसान सिर्फ व्यथा ही कहता है, मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ वो हो रहा है। कथा तो राम की होती है, तो राम कथा से लोग प्रेरणा प्राप्त करते हैं। हनुमान के शब्द कैसे थे? और जब राम ने कहा फिर भी अपना परिचय दो, तो हनुमान ने क्या कहा? हनुमान ने कहा पहले ही मेरी बुद्धि मंद है, ऊपर से अज्ञान में बंद है। बुद्धि मंद है, अज्ञान में अंध है, माया में बंद है। माया में बंद, अज्ञान में अंध, बुद्धि से मंद, और सबसे ऊपर आपने भी मुझे बुला दिया, आप भी मुझे भूल गए, तो मेरी हालत क्या होगी? आप तो ऐसा मत करो। हनुमान ने क्या कहा? आप तो ऐसा मत करो, मैं तो आपको भूल गया, मेरी वानर बुद्धि है, आप कैसे भूल गए? और वो असली भेष में आए। तो पहले जो वार्तालाप हुआ वो किस तरह का था, और इससे हनुमान की सोच आप समझ सकते हो कैसी थिंकिंग है। और फिर जब उन्होंने जाना, सीता को रावण लेकर गए हैं, तो कैसे सुग्रीव इसमें मदद कर सकते हैं। सुग्रीव की जो पत्नी है उनका भाई बाली लेकर गया है, तो कैसे राम उनको मदद करने वाले हैं, वे सुग्रीव के पास लेकर गए, उन्हें अपने कंधे पर बिठाया। एक तरफ राम बैठे, एक तरफ लक्ष्मण बैठे। तो देखो हनुमान का चित्र, उस पर मनन करोगे तो क्या आएगा? एक कान में है अनुभव संगीत, हनुमान के एक कान में अनुभव संगीत, दूसरी तरफ लक्ष्य अभिव्यक्ति। एक तरफ राम, एक तरफ लक्ष्मण, एक तरफ अनुभव का संगीत है, दूसरी तरफ अभिव्यक्ति का गीत है। यानी जो काम करना है, जो सेवा करनी है, अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति गीत और अनुभव संगीत दोनों चल रहे। एक तरफ राम का नाम, एक तरफ अपने पुस्तक का नाम। इंसान एक पुस्तक है, हर इंसान एक पुस्तक है, उसका एक शीर्षक है। हर एक अपने आप से पूछे मेरे पुस्तक का शीर्षक क्या है। किसी के पुस्तक का शीर्षक भक्ति है, तो वो चाहेगा मेरे शरीर को देखकर लोगों को भक्ति याद आए। किसी के शरीर का उद्देश्य है कि मैं निमित्त बनूं सेवा के लिए। किसी का उद्देश्य होगा कि मैं अंधों के लिए कार्य कर पाऊं, विकलांगों के लिए काम कर पाऊं। मुझे देखकर लोगों को क्या याद आए? माया याद ना आए। भक्ति की शक्ति किसी का शीर्षक हो सकता है। शक्ति की सही अभिव्यक्ति अलग अलग शीर्षक हो सकते। किसी का उपासना होगा, नाम अलग होगा, उद्देश्य को याद दिलाने के लिए। एक बार उद्देश्य याद आने लग गया तो हमारे कार्य उसी दिशा में जाते। हम अपने पुस्तक में वे चैप्टर्स ऐड करेंगे जो आज नहीं हैं, और जो नहीं चाहिए चैप्टर्स वो डिलीट करेंगे, तो बढ़िया पुस्तक बनने वाली है। तो एक तरफ पुस्तक का नाम है, लक्ष्य का नाम, और एक तरफ राम का नाम। तो हनुमान इस तरह उड़ रहा है, और हेड में क्या है? सत्य की खोज, सीता समझ की खोज। ऐसा चित्र कैसी उपासना करवाएगा? जितना मनन करेंगे, क्यों यही तो बातें हैं जो इंसान में चाहिए। अगर ये हो गया तो आनंद के अलावा क्या बचेगा? ऐसा इंसान अमर हो गया तो हमेशा परम आनंद में विहार करेगा। इससे ऊंचाई क्या हो सकती है? हनुमान के जीवन की जो ऊंचाई थी, इससे बड़ी ऊंचाई क्या हो सकती? चित्र भी आपको याद दिलाया जा रहा है। चित्र क्यों बनाए गए? चित्रों को देखकर लोग आंतरिक अवस्था को समझ पाए, क्योंकि इंसान की बुद्धि ऐसी है ही नहीं कि आंतरिक अवस्था को पकड़ पाए। इसलिए कितनी कृपाएं हुई है कि लोग आज रामायण पढ़ते हैं, तुलसीदास द्वारा लिखित रामायण पढ़ते हैं, तो कुछ बातों पर मनन कर सकते हैं। और आंतरिक अवस्था को पकड़ा जब, तो मूर्खताएं बंद हो जाएगी, फिर कोई मूर्खता नहीं होगी। तो इस तरह हनुमान ने सबको संभाला
और सुग्रीव के पास लेकर गए। सुग्रीव की बात सुनकर राम ने फिर बाली का वध किया। कहानी तो आपको मालूम है, उन डिटेल्स में नहीं जाएंगे। और फिर ऐसा हुआ कि सुग्रीव वापस राजा बनकर जीने लगा और कुछ समय के बाद उसका श्रवण भी बंद हो गया, मनन भी बंद हो गया, पठन भी बंद हो गया, सेवा भी बंद हो गई, भक्ति भी बंद हो गई। राम ने कहा, अरे सुग्रीव ने कहा था कि राज्य मिलने के बाद मैं आपको मदद करूंगा सीता को वापस लाने में। बारिश की सीजन भी हो गई, क्या कर रहा है जरा देखो। तो जब पता चला कि वो तो मजे से जी रहा है, सोया हुआ किष्किंधा में, बीवी वापस मिल गई है, मजे में जी रहा है, वो तो राम को भूल ही गया। देखो ये गलती होती है, इंसान सत्संग में आता है पहले सोच के मेरी ये व्यथा है, ये प्रॉब्लम है, तो मेरी ये व्यथा दूर हो जाए, ये प्रॉब्लम दूर हो जाए। और सत्संग अटेंड किया, शिविर हुआ और तकलीफ कम हो गई, जाना बंद कर दिया, जाना ही बंद कर दिया। तो सुग्रीव के साथ यही हुआ, इसलिए ये गलती न हो। लक्ष्मण ने कहा अभी मैं जाके सुग्रीव को सबक सिखाता हूं, उसकी जाके पिटाई करता हूं। बहुत गुस्से में आ गए। ऊपर से राम ने भी कहा जाके समझाओ, तो ऑर्डर भी मिल गया। तो बड़े गुस्से में गया। मेरा हनुमान ने सब हैंडल कर दिया, संभाल लिया सबको। सुग्रीव को जाके अलग से समझाया, लक्ष्मण को भी शांत किया और सबके साथ सेना बनाई। चलो अभी उस काम पर लगना चाहिए। सुग्रीव को अपनी गलती पता चली और फिर युद्ध में रावण मरे, विभीषण को राजगद्दी दे दी गई, सभी वापस लौटे, अयोध्या आए। कहानी आप जानते हैं। अयोध्या लौटकर जहाँ हनुमान ने सारी राम की इच्छाएं पूरी की, क्योंकि राम की सबसे बड़ी इच्छा थी कि राक्षसों को नष्ट करना। जब विश्वामित्र उन्हें लेकर गए थे वन में यज्ञ की रखवाली करने के लिए राम को, तो राम ने वहाँ हड्डियाँ देखी, बहुत सारी हड्डियों का ढेर पड़ा था। तो राम ने पूछा ये किसकी हड्डियाँ हैं? विश्वामित्र ने बताया ये उन ऋषियों की, उन साधुओं की हड्डियाँ हैं जिनके यज्ञ भंग किए गए, जिनको राक्षसों ने मार डाला। तब राम ने प्रतिज्ञा की, राम की आंखों से आंसू आए कि ऐसे राक्षस अगर है जो साधुओं को मार रहे हैं, संतों को मार रहे हैं, तो उन्होंने प्रतिज्ञा की कि मैं सभी राक्षसों को नष्ट करूंगा, खत्म करूंगा। उन्होंने सौगंध ली। तो राम की सौगंध पूरी करने के लिए हनुमान ने कार्य किया। राम की इच्छा क्या थी? कि सारे राक्षस खत्म हो जाए। उसमें राम कार्य हनुमान ने किया। तो राम की इच्छा क्या है ये जानना कितना आवश्यक है, तो ही भक्त सही ढंग से सेवा कर सकता है। और जब अयोध्या लौटे, दिवाली मनाई गई, वहाँ पर सभी को सम्मान मिला। सीता ने हनुमान को मोतियों की माला दी, कीमती माला जो सीता को मिली अयोध्या आकर, उन्होंने हनुमान को दी, क्योंकि हनुमान पहला योद्धा था जो उनके पास आया था राम का लेटर लेकर। तो उनको बहुत हनुमान के प्रति प्रेम था कि ऐसा भक्त चाहिए, तो उन्होंने वो मोतियों की माला दी। और हनुमान ने क्या किया, हर मोती तोड़कर देखा अपने दांतों से, हर मोती नष्ट हो गया। तो लोगों को गुस्सा आया, किसी ने कहा कि ये क्या कर रहे हो? तो हनुमान ने कहा मैं देख रहा हूँ इसमें राम की छवि है कि नहीं, मोतियों में राम की छवि है कि नहीं, मैं ये देख रहा हूँ। तो किसी ने कहा कि राम की छवि नहीं तो क्या तुम नष्ट कर दोगे हर चीज़? तुम्हारे शरीर में अगर नहीं है राम की छवि तो क्या तुम अपने शरीर को नष्ट कर दोगे? तो उसने कहा बिल्कुल, अगर मेरे अंदर राम नहीं है तो मैं इस शरीर को भी नष्ट कर दूंगा। तो फिर है कि नहीं कैसे पता चले? तो आप जानते हैं उन्होंने अपना सीना चीर कर दिखाया, जिसमें लोगों को राम का दर्शन हुआ। कहानी में इस तरह बताया गया है कि सीना चीर कर दिखाया, मगर असल में क्या हुआ, हनुमान ने जो वाणी कही वह कौन सी वाणी थी? वो राम की वाणी थी। गुरु वशिष्ठ ने राम को जो ज्ञान दिया था वह ज्ञान हनुमान के मुख से निकला। लोगों ने जब वो सुना
कि ये हनुमान बात नहीं कर रहा है, ये तो राम बात कर रहा है हनुमान के मुख से। कहानियां हमने सुनी कि हमने सोचा हाँ छाती चीर कर दिखा दिया, उसमें लोगों को चित्र दिख गया, हो गया। अब ये तेजिस्तान की बातें कैसे लोग समझे? तेजिस्तान की बातें लोग नहीं समझ सकते। हनुमान जिस समाधि में गया कि एमएसवाई इस्तेमाल हो रहा, राम उस एमएसवाई को इस्तेमाल कर रहे हैं वह ज्ञान देने के लिए। उस दरबार में गुरु वशिष्ठ से मिला हुआ ज्ञान हनुमान के मुख से निकला। हनुमान के मुख से तो रावण के सामने भी कुछ बातें निकली थी कि तुम कैसे शरीर में उलझ गए हो, असली राम कौन है, मगर रावण नहीं समझ पाया। तो यहां जब फिर से वे बातें निकली, हनुमान तो ऐसी कभी बात नहीं करता, सभी को आश्चर्य था, सभी को पक्का हो गया है कि हनुमान के अंदर राम है। कैसे साबित किया जाए, ये चीजें कैसे बताई जाए, आपके अंदर सत्य बोल रहा है, ये चीजें कैसे कोई बता सकता है? तो एक कहानी के द्वारा बताया गया, हमारा असली अर्थ आपको समझ में आया। हनुमान ने कहा अगर राम नहीं अंदर तो शरीर का कोई उपयोग नहीं है, शिव के बिना शरीर शव है, और वह साबित करके हनुमान ने दिखाया। तो हर कहानी, बहुत सारी कहानियां आगे लव कुश के साथ कहानियां, कहानियों के पीछे अर्थ बताने का कि एक भक्त कैसा होता है, एक सेवक कैसा होता है, इंसान जीवन में कैसे जिए। सिर्फ अवतारों ने ऐसे किया वे ही कर सकते हैं, साधारण इंसान नहीं कर सकता है। कहीं कहानियों से ऐसा अर्थ लगाकर बहाना न मिल जाए मन को। हमारे लिए संभावना है, हमारे अंदर वो भक्ति जग सकती है, हमारा शरीर मंदिर बन सकता है, राम का निवास हो सकता है। ये बातें आपसे आज की, यहाँ आकर जो सेवा का मौका दिया उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स। इस मनो शरीर यंत्र का नाम मुश्ताक खान है। हाँ, इस्लाम को किताबों से तो बहुत समझा, पर बड़ी खुशी है कि यहाँ आने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों को बिल्कुल आज के संदर्भ में इतने आसान तरीके से भी समझा जा सकता है। हाँ, ये चमत्कार मुझे मिला, और यहाँ से आज लौटूंगा हाँ, तो ध्यान का एक पावर लेके लौटूंगा, क्योंकि सुख समृद्धि पहले से ही मालिक ने मुझे दे रखी है। थैंक्स सरसरी, थैंक्स गॉड। बहुत अच्छा। यस। तेज ज्ञान के प्रकाश में सर श्री की शिक्षाओं पर आधारित महा आसमानी परम ज्ञान शिविर होने जा रहा है मनन आश्रम पर 19 से 23 अप्रैल 2023। भय मुक्त, तनाव मुक्त और चिंता रहित खुशहाल जीवन की प्राप्ति के लिए आज ही महा आसमानी परम ज्ञान शिविर के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अपने अभिप्राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान चैनल और सर श्री तेज ज्ञान चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।